Hello students, in this lecture we will discuss about equivalence between Moore machine and Mealy machine. मूर मशीन और मीली मशीन जो है वो दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होती हैं, मतलब एक मशीन को दूसरी मशीन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों ही 6 टपल होती हैं। हम अगर मशीन डिफाइन कर रहे हैं तो 6 टपल होती हैं, जिसमें पहला जो होता है सेट ऑफ स्टेट्स होता है, दोनों में सेट ऑफ स्टेट्स, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, समीशन, सेट ऑफ इनपुट्स, एफ ट्रांजिशन फंक्शन, ओ सेट ऑफ आउटपुट्स, is S naught initial state or starting state, and lambda is the output function। ये lambda का दोनों में डिफरेंस होता है। ये 5 चीजें जो हैं S2 S naught, ये 5 चीजें जो हैं मूर मशीन में पढ़े या मीली मशीन में पढ़े तो दोनों में सेम होती हैं। ये सेट है, सेट सेम रहता है दोनों में। अगर स्टेट्स इक्वल सेम है तो इनपुट ट्रांजिशन फंक्शन भी सेम अप्लाई होता है। आउटपुट्स S naught बस जो डिफरेंस होता है वो आउटपुट फंक्शन में होता है। आउटपुट फंक्शन इसमें मूर मशीन में अलग वर्क करता है और मीली मशीन में अलग तरीके से वर्क करता है। अगर उस आउटपुट फंक्शन को अगर हम मूर मशीन मान के चल रहे हैं तो आउटपुट फंक्शन हमारा जो होता है वो S2O होता है। लैम्डा जो आउटपुट फंक्शन है किसमें, मूर मशीन में। और मीली मशीन में क्या होता है, मीली मशीन में क्या होता है, आउटपुट फंक्शन जो होता है वो S इंटू समीशन टू O होता है। मतलब यहाँ पे स्टेट्स को एसोसिएट करता है आउटपुट से, जो आउटपुट फंक्शन है लैम्डा। मूर मशीन में स्टेट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट एसोसिएटेड होता है हमारे पास। स्टेट जो है एस नॉट ली स्टेट, उसके करस्पॉन्डिंग कुछ आउटपुट होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, जो भी आउटपुट हम लेके चल रहे हैं, ए आउटपुट है, बी आउटपुट है। इसी तरीके से कोई दूसरी स्टेट है S1, उसके करस्पॉन्डिंग कोई आउटपुट होगा 0 1 मूर मशीन में। लेकिन मीली मशीन में क्या होता है, जब हम कोई ट्रांजिशन लेके आते हैं, जब हम ट्रांजिशन लेके आते हैं मतलब कोई इनपुट देते हैं तो इनपुट के साथ जो है आउटपुट जो होता है वो एसोसिएटेड होता है। मतलब स्टेट कोई S नॉट थी और हमने जो इनपुट दिया उसे A दिया, तो A के साथ जो आउटपुट एसोसिएटेड होगा, A के साथ मान लीजिए आउटपुट 1 एसोसिएटेड है तो ये 1 से एसोसिएट हो जाएगा। A के साथ अगर 2 एसोसिएटेड होता आउटपुट तो 2 हो जाता। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इनपुट्स होते हैं, इनपुट जो दे रहे हैं हम, A है, B है, जो भी है 0 1, उस इनपुट के साथ हमारे पास आउटपुट एसोसिएटेड होता है। और ये पूरा जो ऑर्डर्ड पेयर है S इंटू समीशन का जो एक ऑर्डर्ड पेयर है S नॉट A, वो उस आउटपुट से एसोसिएट होता है। तो मूर मशीन अगर हमारे पास गिवन होगी तो S2O मतलब स्टेट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट हमें दिया हुआ होगा, हमें क्या करना होगा, हमें इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट हमें एसोसिएट करना पड़ेगा। तो मूर मशीन अगर गिवन होगी तो 5 चीजें तो सेम रहेंगी। मीली मशीन में भी 5 चीजें, सेट ऑफ स्टेट्स वही रहेगा, आउटपुट फंक्शन वही रहेगा, आउटपुट वही रहेगा, इनपुट्स वही रहेंगे, ट्रांजिशन फंक्शन वही रहेगा, स्टार्टिंग स्टेट वही रहेगी। लेकिन जो आउटपुट फंक्शन है उसे थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा, उसे चेंज करना पड़ेगा। आउटपुट को क्या करेंगे हम, आउटपुट स्टेट के करस्पॉन्डिंग एसोसिएट होगा, हम उसे स्टेट से उठा के इनपुट जो दे रहे हैं उनके साथ एसोसिएट करेंगे और उसकी एक ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारे पास एक मशीन गिवन है, तो ये मशीन, इसे देख के पता लग रहा है कि ये मशीन जो है वो मूर मशीन है। मूर मशीन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट्स दी हुई है A B C। इन स्टेट्स के साथ आउटपुट एसोसिएटेड है 0 0 1, ये आउटपुट जो है इनके साथ एसोसिएटेड है। स्टेट्स के साथ अगर एसोसिएटेड है तो मूर मशीन। अगर इनपुट्स के साथ, इनपुट क्या है, B है, A है, A और B इनपुट्स हैं, तो A और B के साथ अगर एसोसिएटेड होता है यहाँ पे तो ये कौन सी मशीन होती, मीली मशीन होती। तो ये अभी हमारा मूर मशीन गिवन है, हमें इसे कन्वर्ट करना है किसमें, मीली मशीन में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे देखते हैं। The question is convert the given Moore machine to Mealy machine। जो मूर मशीन हमें गिवन है इसे कन्वर्ट करना है किसमें, मीली मशीन में। तो मूर मशीन हमारे पास क्या गिवन है, मूर मशीन ये गिवन है, उसका ट्रांजिशन डायग्राम गिवन है। यहाँ पे ये स्टार्टिंग स्टेट है, ये मेंशन होने रह रही थी। ये ट्रांजिशन डायग्राम गिवन है किसका, मूर मशीन का। इस मूर मशीन का ट्रांजिशन डायग्राम गिवन है हमारे पास।
हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है मीली मशीन। तो मीली मशीन फाइंड करने के लिए अगर हम इसको डिफाइन करें इसके स्टेट डायग्राम से, तो पहले इसका स्टेट डायग्राम देख लेते हैं क्या बनेगा, फिर उसके करस्पॉन्डिंग कैसे हम एसोसिएट करेंगे इनपुट्स को आउटपुट। अभी तो यहाँ पे स्टेट्स का आउटपुट एसोसिएटेड है, हमें किसको एसोसिएट करना है, बी के साथ कुछ इनपुट आ जाए, बी के साथ कुछ आउटपुट आ जाए, ए के साथ कुछ आउटपुट आ जाए, तो ए और बी के साथ एसोसिएट करना है ए बी सी से हटा के। ठीक है, तो अभी अगर हम इसका ट्रांजिशन डायग्राम देखेंगे, द ट्रांजिशन डायग्राम for given Moore machine is, इसका ट्रांजिशन डायग्राम क्या होगा, देखिए यहां पे हम स्टेट लिखेंगे, इनपुट दे रहे हैं, इनपुट दो ही इनपुट है और स्टेट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट एसोसिएटेड है, तो आउटपुट का एक कॉलम बनाएंगे। स्टेट्स कौन कौन सी हैं, तीन स्टेट्स है हमारे पास, ए बी एंड सी, तीन स्टेट्स है हमारे पास ए बी सी। इनपुट क्या क्या दे रहे हैं हम, स्मॉल ए और स्मॉल बी, दो इनपुट्स दे रहे हैं, और ए के करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या एसोसिएटेड है, देखिए यहां से ए के करस्पॉन्डिंग जीरो लिखा हुआ है, तो ए के साथ जीरो एसोसिएटेड है, मतलब ए में जब होंगे तो जीरो प्रिंट होगा, जीरो आउटपुट मिलेगा। बी जब स्टेट में होंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो, और सी स्टेट में जब होंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा हमारे पास, 1। ये आउटपुट एसोसिएटेड है पहले से, मतलब मूर मशीन में गिवन है। ए को जब ए इनपुट देते हैं तो कौन सी स्टेट में पहुंच जाते हैं, ए को ए इनपुट देने पे बी में चले जाते हैं, तो यहाँ पे ट्रांजिशन बी में हो जाएगा। ए को बी इनपुट देने पे किसमें जाते हैं, ए को बी इनपुट देने पे ए में ही रहते हैं, तो ये ए ही मिलेगी हमारे पास। बी को ए इनपुट देने पे क्या होता है, बी को ए इनपुट देने पे बी में ही रहते हैं, बी को बी इनपुट देने पे हम सी में चले जाते हैं, सी को ए इनपुट देने पे बी में आ जाते हैं, और सी को बी इनपुट देने पे हम ए में आ जाते हैं। तो ये हमारे पास बी को, ठीक है, ये हमारे पास ट्रांजिशन टेबल, जो ट्रांजिशन डायग्राम, सॉरी ट्रांजिशन टेबल है, ये स्टेट टेबल, ये ट्रांजिशन स्टेट टेबल, ट्रांजिशन टेबल फॉर गिवन मूर मशीन इज दिस। ट्रांजिशन डायग्राम ये गिवन है मूर मशीन का, ये ट्रांजिशन टेबल है। हम क्या करेंगे, एसोसिएटेड ए से है, बी से एसोसिएटेड है आउटपुट, सी से एसोसिएटेड है, हम क्या चाहते हैं कि इनपुट से एसोसिएट हो जाए। ए को इनपुट दिया तब क्या एसोसिएट हो, तो एसोसिएट करने के लिए क्या करते हैं, यहां से ऑब्जर्व करते हैं, देखिए हमारे पास ट्रांजिशन डायग्राम है, ट्रांजिशन डायग्राम पे आ जाते हैं। सबसे पहले ट्रांजिशन डायग्राम से समझते हैं, ट्रांजिशन डायग्राम से हम क्या करेंगे, ये ट्रांजिशन डायग्राम है, ए स्टेट में थे हम, ए को अगर हम ए इनपुट दे दें, ए को अगर हम ए इनपुट दे दें, हमें क्या करना है, यहां से 0 0 1 इन्हें हटा देना है, और ए बी ये जो इनपुट दे रहे हैं उनके साथ एसोसिएट करना है। तो क्या होगा, ए को अगर हम ए इनपुट दे रहे हैं तो किसमें पहुंचना है, बी में, और बी का क्या आउटपुट है, 0, तो ए को जब ए इनपुट दिया तो बी में पहुंचे और क्या प्रिंट हुआ, 0 प्रिंट हुआ। तो ए इनपुट देने पे 0 प्रिंट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ए के साथ 0 को एसोसिएट कर देंगे। यहाँ पे हमने क्या करा, इस जो इनपुट है उसके साथ आउटपुट एसोसिएट कर दिया कि ए जब इनपुट देंगे ए को तो आउटपुट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसी तरीके से ए को जब बी इनपुट दे रहे हैं तो ए में ही रह रहे हैं, और ए का आउटपुट कितना है, 0, तो बी के साथ 0 एसोसिएट कर देंगे। इसी तरीके से बी को जब ए इनपुट दे रहे हैं तो किस में रह रहे हैं, बी में रह रहे हैं, और बी का आउटपुट कितना है, 0, तो ए के साथ क्या एसोसिएट हो जाएगा, 0 एसोसिएट हो जाएगा। इसी तरीके से आगे देखते हैं, बी को जब इनपुट दे रहे हैं बी, तब किस स्टेट में पहुंचना है, सी में पहुंचना है, और सी का आउटपुट कितना है, 1, तो बी के साथ कितना एसोसिएट हो जाएगा, 1। इसी तरीके से आगे मूव करते हैं, सी को जब इनपुट दे रहे हैं ए, तो हम किसमें पहुंच रहे हैं, बी में, और बी का आउटपुट कितना है, 0, तो ए के साथ क्या एसोसिएट हो जाएगा, 0। सी को जब हम इनपुट दे रहे हैं बी, सी को जब बी इनपुट दिया तो हम किस स्टेट में पहुंच रहे हैं, ए का आउटपुट कितना है, 0, इट मीन सी को यहाँ पे जो बी इनपुट है इसको साथ आउटपुट क्या एसोसिएट हो जाएगा, 0। तो अब हमने क्या करा, स्टेट्स जो थी उनके करस्पॉन्डिंग जिस स्टेट में हम पहुंचने वाले होते हैं, तो उस स्टेट में जब पहुंचेंगे तो उसका आउटपुट प्रिंट होगा, तो हमने वही आउटपुट इनपुट के साथ एसोसिएट कर दिया और इन स्टेट से आउटपुट को हटा दिया। तो हम यहां से बना सकते हैं 10 द, ऐसे लिख लेंगे, वी विल असाइन the output corresponding to
every input according to state in which state के अकॉर्डिंग आउटपुट असाइन कर रहे हैं, in which the machine goes on giving an input. इनपुट देने पे मशीन जिस स्टेट में पहुंच रही होती है उसका आउटपुट हमने असाइन कर दिया हर इनपुट को, ठीक है। हेंस द ट्रांजिशन डायग्राम फॉर मिली मशीन इज, मिली मशीन का ट्रांजिशन डायग्राम क्या हो जाएगा? ट्रांजिशन डायग्राम बिल्कुल सिमिलर रहेगा, बस इनपुट्स जो हैं उनके साथ आउटपुट एसोसिएट होना है और स्टेट से आउटपुट हट जो है वो हट जाना है। तो हम क्या करेंगे, इसी में एडिट कर देता हूं मैं, ये स्टेट के साथ आउटपुट जो था वो हट गया है, स्टेट के साथ आउटपुट हट गया है, स्टेट के साथ आउटपुट हट गया है और जो इनपुट्स हैं उनके साथ आउटपुट एसोसिएट हो गया है। तो ये ट्रांजिशन डायग्राम है किसका? मिली मशीन का। इस जो मूर मशीन हमें इनिशियली डिफाइंड थी उसके करस्पॉन्डिंग मिली मशीन का ट्रांजिशन डायग्राम है। और अगर हम स्टेट टेबल इस तरीके की टेबल बनाना चाहेंगे, स्टेट टेबल बनाना चाहेंगे या ट्रांजिशन टेबल बनाना चाहेंगे मिली मशीन की, ये तो मूर मशीन की थी जो इनिशियली डिफाइंड थी, मिली मशीन की जो अगर हम स्टेट टेबल बनाएंगे इज, वो हमने वहां पे मेंशन कर दिया है, वो यहाँ पे ये हमारे पास ट्रांजिशन डायग्राम आ गया है। एंड स्टेट टेबल जो होगी इज, स्टेट टेबल हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। स्टेट टेबल में क्या होगा, ये हमारे पास स्टेट है, यहां पर हमारे पास इनपुट है, इनपुट ए और बी थे, स्टेट जो थी वो ए थी, बी थी और सी थी। और यहाँ पे जो टेबल जो थी हमारे पास इनिशियली जो मूर मशीन की टेबल थी उसी को हम कॉपी कर लेते हैं पहले, बी ए, मतलब ट्रांजिशन यहां से देख लीजिए, यहां से कॉपी कर लीजिए, एक ही बात है, यहाँ पे भी हमने वही मेंशन कर दी थी, बी सी बी ए, ठीक है। अब क्योंकि स्टेट के साथ आउटपुट एसोसिएटेड नहीं है, क्योंकि हम मिली मशीन डिफाइन कर रहे हैं, मिली मशीन में स्टेट के साथ आउटपुट एसोसिएट नहीं होता है, तो यहाँ पे आउटपुट का कॉलम नहीं बनाया, ए के करस्पॉन्डिंग कुछ आउटपुट नहीं है, बी के करस्पॉन्डिंग कुछ आउटपुट नहीं है, सी के करस्पॉन्डिंग कुछ आउटपुट नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि जब ट्रांजिशन आ रहा है तब आउटपुट क्या है। तो ए से, ए को जब ए इनपुट दिया तो इस ए के साथ क्या आउटपुट हमारे पास एसोसिएट होगा, ए को बी इनपुट दिया तो हम पहुंचे किसमें, ए में, उसके साथ क्या आउटपुट एसोसिएट होगा उसे हम ऑब्जर्व करेंगे। उसे देखने के लिए हम क्या करेंगे, ए को अगर ए इनपुट देंगे तो हम किसमें पहुंच रहे हैं, बी में। बी में हमारे पास जो आउटपुट था इस टेबल से हम देखेंगे बी के करस्पॉन्डिंग आउटपुट 0 था, तो हम क्या करेंगे, इस बी के साथ 0 मेंशन कर देंगे, इसे ब्रैकेट में लिख लेंगे, इस तरीके से ब्रैकेट में लिख लीजिए, ओपन ब्रैकेट में, मतलब ए को ए इनपुट दिया, बी में पहुंचे, वो 0 आउटपुट प्रिंट हुआ, मतलब ये 0 आउटपुट एसोसिएट है किससे, ए के साथ, इस ए के साथ। जब ए को ए इनपुट दे रहे हैं उसके साथ एसोसिएटेड है कितना आउटपुट, 0। इसी तरीके से ए को जब बी इनपुट दिया तो ए में पहुंचे और ए का आउटपुट कितना है, 0 है, तो यहाँ पे ए के साथ 0 एसोसिएट कर देंगे, मतलब ये आउटपुट 0 प्रिंट करेगा। ए को बी इनपुट दिया तो बी के साथ 0 आउटपुट है, ए स्टेट में पहुंचेंगे और 0 आउटपुट प्रिंट होगा। बी को ए दिया, तो बी में बी का आउटपुट 0 है तो यहां से 0 आ जाएगा साथ में इसके। इसी तरीके से बी को बी दिया तो सी में, सी का आउटपुट कितना है, 1 है, तो यहाँ पे इसके साथ सी के साथ 1, बी का 0 है और ए का 0 है, तो ये इनके साथ एसोसिएट हो जाएंगे। ये जो है स्टेट टेबल या ट्रांजिशन टेबल है फॉर द करस्पॉन्डिंग मिली मशीन ऑफ द गिवन मूर मशीन। जो मूर मशीन हमें गिवन थी उसके करस्पॉन्डिंग जो मिली मशीन हमने डिफाइन करी है उसके इक्विवेलेंट एक मिली मशीन हमने डिफाइन करी है, जो मिली मशीन की स्टेट टेबल ये है और उसका ट्रांजिशन डायग्राम ये है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे हम मिली मशीन से को कन्वर्ट करेंगे हम मूर मशीन में, उसमें नंबर ऑफ स्टेट्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं। यहाँ पे हम एक बात ऑब्जर्व करेंगे कि नंबर ऑफ स्टेट्स जो थी हमारे पास, 3 स्टेट्स मूर मशीन में हमें गिवन थी और 3 ही स्टेट्स जो हैं वो मिली मशीन में हमारे पास मिल रही हैं। यहाँ पे भी 3 स्टेट्स हैं और यहाँ पे भी 3 ही स्टेट्स हैं, लेकिन जब उल्टा करेंगे मिली से मूर में करेंगे तो नंबर ऑफ स्टेट्स जो होती है हमारे पास वो इंक्रीज हो जाती है। थैंक यू।